जब से रोहित आया तब से ही मेरा क्लोजेट से मैं बाहर आया और मैंने इतने करेज दिखाई कि मैं सबको बोल पाऊँ कि ठीक है मैं रोहित को पसंद करता हूँ, एक लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। क्या क्या चैलेंज है? कैसे हम बाहर लेके आए, मतलब कि हम अपना रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर सके। सेट एग्जाम्पल नहीं होता जिसको हम रिलेट करके अच्छा ऐसे करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता LGBTQ गे कम्युनिटी। उस टाइम पे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था स्कूल टाइम से ही, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एक्सेप्ट किया, मैं कम आउट आया, सो वो टैगलाइन मुझे मिल जाएगी। आजकल पता तो सबको है बट आई थिंक अभी भी स्टिल एक्सेप्टेंस नहीं है। आई रियली डोंट थिंक कि सबको पता है, क्योंकि वेलकम टू TVT पॉडकास्ट। सबसे पहले हम आप दोनों की जर्नी जानना चाहते हैं। मेरा नाम रोहित है, रोहित कुमार। मेरे प्रोनाउंस हैं ही एंड हिम। और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसका नाम है लेसन, लेट्स एजुकेट चिल्ड्रन इन नीड। हम लोग 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं खेल के माध्यम से। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। मैं अपने आप को एज अ गे मानता हूँ, यानी कि अगर लेबल की बात, वर्ड की बात करें तो मैं एक आदमी हूँ और मैं एक आदमी की तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, रोमांटिकली भी और सेक्सुअली भी। एंड दैट इज़ अबाउट मी। हाय, मेरा नाम ऋषभ है और बेसिकली मुझे कोई टैगलाइंस पसंद नहीं है, सो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बाय हूँ या गे हूँ। इट जस्ट दैट मुझे रोहित पसंद आया। हम काफ़ी से 3 साल पहले मिले थे और हमने स्टार्टिंग में सिर्फ यही सोचा था कि ठीक है कुछ सीरियस नहीं रहेगा, बस मिलेंगे बात करेंगे, बट पता ही नहीं चला 3 साल कब निकल गए एंड वी आर हैप्पीली टुगेदर। एंड जब से रोहित आया तब से ही मेरा क्लोजेट से मैं बाहर आया और मैंने इतने करेज दिखाई कि मैं सबको बोल पाऊँ कि ठीक है मैं रोहित को पसंद करता हूँ, एक लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। सो बहुत डिफिकल्ट था दोनों के लिए और अभी भी चल रहा है। तो डिफिकल्टीज अभी भी हैं, फैमिलीज ने एक्सेप्ट किया? ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिलीज आपको 100% एक्सेप्ट कर ले जस्ट बिकॉज उनकी स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा बच्चा शादी करेगा, हमारा नाम आगे बढ़ाएगा, बच्चे करेगा। सो वो एक्सपेक्टेशन हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हाँ एटलीस्ट उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें कि हम दोनों को एक्सेप्ट किया। अगर मैं उसकी फैमिली में जा रहा हूँ तो मुझे निग्लेक्ट नहीं करते, अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं। सेम मेरी फैमिली में भी यही है, यही हम लोगों के लिए अभी सपोर्ट है। तो एज अ कपल आप लोगों को क्या क्या चैलेंज आते हैं? और फैमिलीज ने चलो एक्सेप्ट करा, बट बाहर जब आप नहीं जाते हैं? आई थिंक जब हम मिले थे तब मैं भी क्लोजेट में, मैं अपने पेरेंट्स के लिए अपने क्लोजेट में था, बट मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरे भाई बहन भी मेरे बारे में जानते थे। ऋषभ कम्प्लीटली क्लोजेट में था, कोई इसके बारे में, इसके जो सर्कल है उसमें नहीं जानता था। तो पहला तो आई थिंक स्ट्रगल हमारे लिए यही रहा था कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को अपने से, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 2 लोगों का रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में नहीं, फैमिलीज एंड बाकी लोगों में भी होता है। तो हमारे लिए भी ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटू हिज फैमिली, आई वॉज ऑल्सो इंटू माई फैमिली। थोड़ा बहुत कम था बट तो हम ये चाहते थे कि वो कैसे हम बाहर लेके आए, मतलब कि हम अपना रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर सके। तो पहला तो यही चैलेंज होता है कि हमारे पास कोई सेट एग्जाम्पल नहीं होता जिसको हम रिलेट करके अच्छा ऐसे करना है, ठीक है, कि अब मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज होता है कि जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे तो हमें प्रिटेंड करना पड़ता है कि लाइक बहुत सारे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई होंगे, दोस्त होंगे, तो बट लेकिन हमें एज अ कपल हम वो नहीं कर पाते, कंफर्ट ही नहीं आता। तो अब शायद मेरे पास बहुत जल्दी वो कंफर्ट मैंने डेवलप कर लिया साथ में रहते रहते, और शायद ऋषभ को अभी भी थोड़ा बहुत लगता है अनकंफर्ट। तो वो जो कंफर्ट है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम भाई हैं या दोस्त है, वी आर कपल, ठीक है, वी लव ईच अदर। तो वो वाला शायद वो चीज़ हम नहीं कर पाते। ऐसा हमारे साथ बहुत कम हुआ है हम दोनों के साथ, लेकिन बहुत सारे क्वेयर कपल्स के साथ, गे कपल्स के साथ होता है ऐसा, ट्रांस कपल्स के साथ, कि उनको कमेंट भी किया जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो कैसे कपड़े पहने हैं या कैसे चल रहा है, कैसे चाल चलन है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट बाजी भी करते हैं। तो वो भी सुनने को मिलता है जिसको हमें अपने अंदर एक इनबिल्ट फीचर बनाना पड़ता है कि हमें इग्नोर करना है ये सब चीज़ें, बिकॉज वो हमें ही एट द एंड ऑफ द नुकसान करेगी, तो हमें वो सब चीज़ें इग्नोर करनी है। तो वो सब चीज़ें सुनने को मिलती है। देन फिर एक लॉन्ग टर्म आई थिंक चैलेंज ये भी है कि फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब एक ना लाइफ में ऐसा हो जाता है कि शायद फैमिली की तरफ से अब हमारी लाइफ में कहीं पॉज या कॉमा आ गया है कि अब इनका क्या होगा पता नहीं, बिकॉज उनको भी नहीं पता क्या सोचें इसके बारे में, इनके बारे में। तो ये भी एक चैलेंज है कि हमें ऐसा फील होता है कि
शायद हम बहुत ही अकेले तो नहीं रह रहे हैं, मतलब लाइक हम दोनों साथ में हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी फैमिली को इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमारे बारे में क्या सोचती होगी, क्या नहीं सोचती होगी, और क्या उनकी अब हमारे लिए ड्रीम्स खत्म हो गए हैं। तो वो बहुत इमोशनल एंगल जो है वो भी हमारे कॉन्स्टेंटली हमें परेशान करता है, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है कि सो बेसिकली स्ट्रगल में एक चीज और आती है, लैक ऑफ नॉलेज। Yes. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता LGBTQ गे कम्युनिटी, एक कुछ ऐसे टैग्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत वल्गर या बहुत गलत साउंड करते हैं कि अगर आप किसी को बोलते हो। स्टार्टिंग में जब मुझे पता था, सिंस द वेरी बिगनिंग मुझे पता था कि मैं बाय हूँ, या जो भी मैं वर्ड्स नहीं बोलना चाहूँगा, सो उस टाइम पे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था स्कूल टाइम से ही, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एक्सेप्ट किया, मैं कम आउट आया, सो वो टैगलाइन मुझे मिल जाएगी, जिसकी वजह से मेरा सारा फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाएगा, घर पे पता चल जाएगा, स्कूल छोड़वा देंगे, ये सब स्ट्रगल झेलने पड़े। वो माचो इमेज आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि ठीक है मेंटेन रहे, सिर्फ लोगों के डर से कि लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं नहीं वो सब बर्दाश्त करना चाहता दोबारा। कि एक मैंने अपने फ्रेंड को देखा था कि क्लास में उसका पता चला कि वो गे है, किसी ने एक बस उसे टैगलाइन दे दी, पूरी क्लास ने उसे साइडलाइन कर दिया कि कोई उससे बात नहीं करता था। एट दी एंड उसने स्कूल छोड़ दिया। अब कुछ टाइम पहले मैं उससे दोबारा कनेक्ट में आया था, वो ट्रांसजेंडर हो चुका है। अब उससे तब जब मेरी बात हुई थी तब उसने बताया, उसने मुझे ही कंप्लेन करी कि तू मेरा एक फ्रेंड था, तूने भी मुझे ऐसे साइडलाइन कर दिया। तब मुझे उसका पेन एकदम रियलाइज हुआ कि ठीक है, जब आपको कोई साइडलाइन कर देता है, गलत टैग देता है, तो कितना बुरा फील होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके बारे में मैंने रोहित से भी डिस्कस किया था, कि जो इंटरव्यूअर था वो LGBT कम्युनिटी के किसी मेंबर से पूछा था कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आप नॉर्मल नहीं हो। सो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अब नॉर्मल वाली क्या चीज़ है, मैं भी तो ह्यूमन हूँ, सारी फीलिंग्स मेरे अंदर भी है, बट बस ये बात है कि मेरी जो फीलिंग्स है वो लड़की की जगह लड़के के लिए है। सो यही चीज़ लोगों को समझनी होगी, कुछ अबनॉर्मल नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इट्स जस्ट अ लव कि ठीक है मुझे लड़के से नहीं हुआ तो लड़के से हो गया। और फैमिली बढ़ाने की बात हुई, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी फैमिली से हैं कि आपको अपना वंश आगे बढ़ाना ही होगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जिसको जैसे जीना चाहिए। मेरे पेरेंट्स मुझे अभी बोलते हैं, जितना अच्छा सपोर्ट उनका ये है कि ठीक है जिसमें तेरी खुशी है एटलीस्ट तू वो कर, हम ये नहीं चाहते हम किसी भी चीज़ से तुझे प्रेशराइज करें, फोर्स करें और गलत जगह फंसा दे। क्योंकि अगर किसी स्ट्रेट लड़की से मेरी शादी हो जाती है और मेरा इंटरेस्ट रोहित के अंदर है, लड़कों के अंदर है, तो वो उस लड़की के साथ भी गलत है और मेरे साथ भी गलत है, क्योंकि वो फिजिकल लव, वो मेंटल लव, हर तरीके का लव मैं उसे नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा जो मैं किसी और के लिए फील करता हूँ। और सेम चीज़ अगर किसी लेस्बियन लड़की की हो जाती है लड़के के लिए, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। सो बेटर है कि लोग समझे, अंडरस्टैंड करें कि बहुत कॉमन चीज़ है। अब इतना ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं कि ठीक है नॉलेज देने की कोशिश करें मूवीज़ के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया पे, और लोगों को लगता है कि पहले ये चीज़ थी नहीं कि LGBTQ ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम हमारे मोहिनी रूप देखें विष्णु जी का, कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं। पहली चीज़, पहले लोग सिर्फ क्लॉजेट में रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि सोशल मीडिया नहीं था, टिंडर या ऐसे कोई ऐप्स नहीं थे जिससे आप लोगों से मिल पाए, ऐसा नहीं था, लोग नहीं थे, लोग थे बट इतना अवेयर नहीं था लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, ना अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते थे। बस हाँ, आप किसी से मिल लिया, आपको अच्छा लगा, आपसे हाथ रहने का सोचते हैं, अगर रहना भी चाहते थे कि ठीक है शादी कर ली, कभी कभी मिल लिए, ऐसी स्टोरीज हैं। इवन मेरे भी एक अंकल हैं जिनकी स्टोरी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी कि जब मैं अपने फैमिली में अपने बारे में, रोहित के बारे में बताया था, तब मेरी मदर ने मुझे बताया था कि ठीक है एक स्टोरी है जो मेरे अंकल की है, उन्होंने एट दी एंड शादी कर ली इस चक्कर में कि सोसाइटी क्या बोलेगी या क्या करेंगे, और अभी भी वो यही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका एट दी एंड इंटरेस्ट तो था लड़कों में, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बट इंटरेस्ट वही रह रहा है अभी। सो उस चक्कर में भी उन्हें कई बातें सुननी पड़ती है जो हमें सुनने में आती है कि ठीक है उनको लोग ऐसे बोलते हैं पीठ पीछे। सो उससे बेटर वो अपने लिए फाइट करते, अपने लिए लड़ते, ठीक है, लोगों को समझाते। आप हर किसी को नहीं समझा सकते, लेकिन जितनों को समझा सकते हो अच्छी बात है। मैंने अपनी मम्मी को समझाया, अपने पापा को समझाया, अपनी सिस्टर को समझाया। अब यही चीज़ कल को किसी और को समझ नहीं आएगी, वो तीनों एटलीस्ट समझाएंगे उन्हें कि कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है बीमारी लग गई है या डॉक्टर के पास लेके जाना है, बाबा के पास लेके जाना है, बिल्कुल नेचुरल है। सो आप जितने ज़्यादा लोगों को बताओगे उतना अच्छा है। आप जितने ज़्यादा अवेयर रहोगे, LGBT के लिए लोगों को पता होना चाहिए क्या है। बस सिर्फ गे बाय ये 2-3 चीज़ें पता होने से नहीं होगा, ये पता होना चाहिए वो फील क्या कर रहा है। आजकल पता तो सबको है, बट आई थिंक अभी भी स्टिल एक्सेप्टेंस नहीं है पता होने के बाद भी। सो ऑनेस्टली या बट आई रियली डोंट थिंक कि सबको पता है, क्योंकि अगेन अभी सोशल मीडिया में देखोगे अगर कितना ज़्यादा लोग ट्रोल होते हैं, मीठा छक्का ये सब बोलते हैं लोग, ठीक है। ऑनेस्टली मैं देखता हूँ कितने सारे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर को लोग ये लिख देते हैं कि ठीक है आप मीठे हो क्या, ये हो क्या, वो हो क्या।
सो अगर कोई गे बोल रहे हो आप किसी को, ठीक है, वो कोई गाली नहीं है, हमें बुरा नहीं लग रहा, बट हमें ये लग रहा है कि ठीक है आप ऐसे सरकाज़म में क्यों बोल रहे हो कि आप गे हो। हम आपको बोलते हैं आप स्ट्रेट हो क्या, ये कोई नहीं बोलता। सो ऐसे किसी की सेक्सुअलिटी के ऊपर, जेंडर के ऊपर लोग हमें बोलते हैं कि आप दोनों में, मेरे घर में ये सवाल आया था, मेरी सिस्टर ने पूछा था कि आप दोनों में हस्बैंड वाइफ कौन होगा। मैंने कहा हम दोनों हस्बैंड वाइफ क्या होगा। मैंने कहा हमारी सेक्सुअलिटी वो गे है, मैं बाय हूँ, ये है, और हमारे रोल्स क्या है, ठीक है, हमारी लाइकिंग क्या है, वो हम तुम्हें क्यों बताएं, हमारी पर्सनल चीज़ है। अगर मैं सिर्फ अपनी भी आपको बता रहा हूँ, वेरी ऑब्वियस है कि ठीक है मेरे पार्टनर की आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। जब मैं ही कंफर्ट नहीं हूँ बताने में, तो आपको नहीं पूछना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में तो नहीं पूछते ना कैसे करते हो, क्या करते हो। वेरी बेसिक आंसर कि ठीक है कोई नहीं पूछता आप कैसे करते हो क्या करते हो, तो हम लोगों से क्यों पूछता है कैसे करते हो क्या करते हो। आई थिंक सिर्फ ये लोग जो लगता है ना कि सिर्फ LGBT की कम्युनिटी है तो सिर्फ उनको ही अवेयर कर दो या उनमें ही पता होना चाहिए। आई थिंक ये सबके लिए है, सबके लिए exactly. जो LGBTQ कम्युनिटी से बाहर है उनके लिए भी है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो आई थिंक कि उन सब लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से लोगों के स्ट्रगल्स हैं, किस तरह से लोग फील करते हैं। क्योंकि बिकॉज ये जैसे अभी ऋषभ ने बोला कि अगर मैं किसी लड़की से शादी कर लेता तो उस लड़की की लाइफ खराब होती, स्ट्रेट लड़की की। तो आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी अवेयर, उनको भी पता होना चाहिए कि भाई कि क्या कैसी सिचुएशन है। Correct. तो अगर कोई पेरेंट अगर ऐसा चाह रहा है कि ऐसा मैं तो किसी एक गे लड़के से शादी कर दूं या स्ट्रेट से शादी कर दूं तो वो लड़की खुश रह लेगी, ऐसा नहीं होता। तो वो अवेयरनेस आई थिंक सब में होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी। जस्ट बिकॉज रोहित अभी भी लोग यही सोचते हैं कि अभी जैसे हमारे घर की बात करते हैं कि हमारे घर में भी शायद उन्हें समाव लगता है कि ठीक है अगर शादी करेंगे बच्चे कर ही लेंगे सेट हो ही जाएंगे। हाँ, ये ऐसा उन्हें लगता है तो है कि नहीं चल रहा, वो तो हाँ, डिसिप्लिन नहीं बन रही, अच्छा ठीक है बच्चा कर लो, बच्चा हाँ, कर लो। करेक्ट। नहीं हम लोगों के लिए भी अगर वो सोचते हैं शायद हम दोनों साथ ना हो, हम दोनों की लड़कियों से शादी हो जाए तो हम बच्चा कर लेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को हमारी फीलिंग नहीं पता। अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि पापा के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ आप रहो, उसके साथ इंटीमेट हो, मेरी मम्मी नहीं कर पाएगी क्योंकि उनकी लाइकिंग ही मेल में। सो ऐसे ही मैं नहीं कर पाऊंगा कि अगर मैं उसको पसंद करता हूँ मैं किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ। ये जेंडर वाली चीजें ये सबको समझनी पड़ेंगी। और जैसे रोहित ने स्टार्टिंग में ही बोला, जब भी किसी भी पेरेंट्स को पता चलेगा, बहुत रेयर पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब हमें बताओ क्या करना है, हमसे पूछते हैं। बट हमारी फैमिलीज में, मैं जैसे बोलूंगा नहीं, किसी का नाम नहीं दूंगा किसी की फैमिली का, बट हम दोनों की फैमिलीज में ये है कि अब बताओ आगे क्या करना है। मेरी फैमिली ने मुझे सीरियसली इतना अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि अगर तुझे रोहित के साथ जाके रहना है, आई एम द सिंगल चाइल्ड इन माय फैमिली, जिसे अपने पेरेंट्स को भी टेक केयर करना है, फिर भी उन्होंने बोला कि तुझे रहना है उसके साथ, तू छोड़ दे, हमारी टेंशन मत ले, हम अपना कर लेंगे अच्छे से, बाकी तो वही हमारे लिए जब हमें नीड होगी, बट तू अपनी जिंदगी दे। बट अगर यही चीज़ हम रोहित की फैमिली के साथ करते हैं, इधर दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं वो लोग, वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, रोहित की तरह इक्वल ट्रीट करते हैं। बट जब बात आती है कि ठीक है फ्यूचर में क्या करना है, वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इतना करेज वो नहीं दिखा पाते हैं, शायद क्योंकि वो थोड़ा बात नहीं कर पाते, अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है कि क्या पूछेंगे। बट मुझे लगता है कि सबको पूछना चाहिए कि अब आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता, आप बताओ। अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ, तो बच्चे से पूछो, उससे बेटर कौन बता सकता है। एक बर्डन है जो मुझे फील होता है कि जब मुझे फील अभी भी होता है और बहुत टाइम से होता है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सप्लोर से मेरा मतलब है पहले तो आप अपनी आइडेंटिटी को डिनाई कर रहे थे, मतलब मैं डिनाई कर रहा था कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आपको लगा कि अच्छा ऐसा हो गया है तो अफसोस कि क्यों हूँ मैं ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ठीक है सब कुछ ये कर लिया, फिर खुद एक्सेप्टेंस लेके आया कि ठीक है मैं हूँ तो हूँ। यहाँ तक की जर्नी में आपने खुद को किया, उसके बाद फिर आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब आपको लोगों को भी समझाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधे पर है, और अगर लोग सवाल पूछ दे तो उस सवाल का आंसर भी हमारे पास होना चाहिए। कैसे होगा, हमें तो बचपन से किसी ने कुछ समझाया नहीं, बताया नहीं, तो हम कहाँ से सीखेंगे वो चीज़। एज अ मतलब मैं एक ये इंसान, ठीक है, जिसने पूरी लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा रिलेशनशिप अपनी फैमिली में नहीं देखा, तो मैं कैसे किसी को समझा सकता हूँ। तो ये जर्नी ना सिर्फ मेरी नहीं रह गई, आई थिंक ये मेरी फैमिली की पूरी जर्नी हो गई है, जिसमें हमें शायद एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है कि अगर मेरे को बुरा लग रहा है या मैं रो रहा हूँ या फिर मैं परेशान हूँ किसी चीज से, अगर मुझे किसी बात से बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप
जैसे एज अ पेरेंट अगर कोई अपने बच्चे को अगर स्कूल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, छोटा है तो, या फिर मतलब कोई अचीवमेंट हुई है तो उसके लिए बच्चा बहुत खुश होता है, तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि इसलिए खुश हो रहा है, ठीक है, वो एग्जाम्पल देख पा रहा है। तो वो सिमिलर चीज है कि अगर ऋषभ के बारे में मेरे पेरेंट्स अगर 4 सवाल पूछ लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा चीज करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो चीज में पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो वो जर्नी, वो जो बर्डन है ना, वो सिर्फ मेरा नहीं है, बट लेकिन कॉन्स्टेंटली हमारे आसपास शायद ये बर्डन हमें फील कराया जाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम बताओ कैसे करना है, तुम बताओ क्या करेंगे। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, अवेयरनेस भी है, पता ही नहीं है। बट इतना करेज तो दो कि आप अपने बच्चे से पूछो। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे कैसे करना है, तू बता क्या करना चाहता है। यस, आई थिंक एग्जैक्टली वही हमारी होप है, इतना टाइम लगा, वही हमारी होप है कि टाइम के साथ चीजें बेटर होंगी, एंड देन मतलब वही हार नहीं मानना, एंड देन वी आर वेरी होपफुल। अवेयरनेस वाली बात है, अगर बच्चा नॉर्मल भी है तब भी पेरेंट्स कई बार उसके भी एक्सपेक्टेशन को नहीं वो कर पाते। बट ये जो आइडल बच्चे वाला टैग होता है ना, ये हट जाता है। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, बट मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है और मैं बहुत अच्छे से निभाता हूँ सारी चीज़ें, उनकी सारी बातें मानता हूँ। तो मेरी इंटायर फैमिली में ये था कि ये आइडल बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, बनना है तो ऋषभ जैसा बनो। सेम रोहित के साथ भी था, सबसे बड़ा है तो इसके साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी सबको कि ये गलती नहीं करनी, वो नहीं करना। लेकिन जब से अब मेरी फैमिली में पता चला, वो जो टैग था वो हट गया कि आइडल चाइल्ड वाला, कि ठीक है भैया ये तो ऐसा निकल गया, ये होता है लोगों का। तो ऐसा निकल गया मतलब कैसा? मैं तो अभी भी वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके लिए सारी चीज़ें करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ, सबके लिए सोचता हूँ, अपनी फैमिली में सिस्टर के लिए। तो फिर वो आइडल वाला टैग हटा क्यों? मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से बस। और ये लोगों को लगता है इसके साथ रह के हमारा बच्चा ऐसा ना हो जाए। आई थिंक अभी भी हमारी सोसाइटी को बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि ये साथ ऐसा साथ रह के हो जाए, नहीं होता कुछ भी, कभी नहीं होता। बहुत अच्छी मूवीज भी हैं, जैसे हमने लास्ट एक मूवी देखी थी बधाई दो, हमें बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी। मैंने जब भी कोशिश करी मेरे पेरेंट्स को मूवी दिखाऊं, वो आधे में ही खत्म कर देते कि मुझे समझ ही नहीं आ रही, लड़का लड़का लड़की लड़की और क्या देखे इसमें। बट वो स्टोरी नहीं समझ पा रही कि वो कितनी डीप है। वो दोनों अपने प्यार के लिए ही लड़ रही हैं, कि शादी कर इतना स्ट्रगल फेस करा, वो नहीं समझ रहे वो स्ट्रगल, वो बस ये देख रहे हैं कि ठीक है लड़का लड़का लड़की लड़की क्या देखे। आई थिंक एक तो जनरेशन गैप भी हुई है, तो दूसरा जनरेशन गैप के साथ साथ एक नई उनके पास नया पर्सपेक्टिव है, आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल टाइम लग रहा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे अभी और ऐसी मूवीज या ऐसे सोशल अवेयरनेस आनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हों बहुत ज्यादा। और एक चीज और मैंने देखी, LGBTQ के लिए जब भी कोई ज्यादा अवेयरनेस देता भी है सोशल मीडिया पे, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा ना लैंग्वेज का भी वो रखना चाहिए। हमेशा हमारे जो पेरेंट्स हैं, हर एक पेरेंट्स इंग्लिश नहीं समझ सकता, हमेशा हिंदी में ही आपको समझाना चाहिए, ताकि हम तो समझ गए, हम अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करें ये सेम चीज, क्योंकि हम बताएंगे उनके लिए अजीब हो जाएगा, हम दिखाएंगे हिंदी में तो वो समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसे होती है चीजें। ऑल्सो मुझे लगता है कि एक लेवल ऑफ ना, जैसा हम ब्रॉडर बड़े लेवल पे बात करें तो अवेयरनेस हमारी स्टोरीज या किसी और की स्टोरी को सुन के वो तो आती ही आती है, जो मैं कनेक्शन की बात कर रहा था। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर पॉलिसीज लेवल पे भी अगर कुछ चेंजेस आए, जो अगर हम बात करते हैं कि इस तरह की कुछ नीति बने देश में या फिर इस तरह के कुछ कानून बने, तो तब भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो 2018 में 377 जब हुआ था, डिक्रिमिनलाइज हुआ था कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। 2018 के बाद से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्वेयर लोगों की, LGBTQ कम्युनिटी की बढ़ी है। लोग खुल के बाहर आए हैं बिकॉज उनको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ सपोर्टेड देम कि ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई कि बहुत सालों तक हमने दबा के रखा और आपको क्रिमिनल समझा। ये सब स्टेटमेंट्स जब बाहर आती हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप मतलब सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो सिमिलरली सेम सेक्स मैरिज का जो सारी चीज़ें चली थी कि अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से, इस तरह से बातें उठती हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज आने की उम्मीदें हैं। तो वो सब चीज़ें भी होना भी, हाँ, लोगों को क्योंकि एग्जाम्पल्स भी दिखना शुरू होंगे। तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि उस लेवल पे भी, पार्लियामेंट लेवल पे और जुडिशरी लेवल पे भी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वी बोथ आर वेरी लकी कि हम लोगों की फैमिली इतनी अच्छी है। हाँ, इधर क्योंकि हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं कम्युनिटी से, वो लोग इतना स्ट्रगल देख रहे हैं कि मतलब दे आर अप्रॉक्सीमेटली 40 और अभी वो लोगों ने साथ रहना शुरू किया है, अभी भी नहीं रह पा रहे हैं। बट हम लोग इस चीज़ में लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं, साथ रहने देते हैं, जैसे मर्जी सिचुएशन हो, हाँ, बट इतना समझते हैं कि ठीक है, ज़रूरी है तो ठीक है, करो चीज़ें।
Yes. बहुत ही अच्छी बात है एंड टीवीटी की पूरी टीम की तरफ से विश यू गुड लक एंड अ Thank you. हैप्पी थैंक यू सो Thank you मच, so थैंक much. यू। सो जो हमने बातें अभी सबसे शेयर करी टीवीटी के माध्यम से, अगर आप सब लोगों को उस पर कुछ डाउट्स है या फिर अगर आपको लगता है कि हम जो बातें बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं टीवीटी के थ्रू, और आप कमेंट कर सकते हैं एंड हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल है। हम लोग बहुत खुश होंगे इन सारे सवालों को आंसर करने में और एंगेज करने में। एंड अपने पॉइंट्स और ज़रूर रखिए, अपने थॉट्स कि आपको क्या लगता है LGBTQ की सेम सेक्स मैरिज कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए, जैसे कि हमने अभी आपको पॉडकास्ट में बताया कि बहुत ज़रूरी है। सो आप TVT के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा एंड कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।